ख्यातिलब्ध पत्रकार और पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट नीलू रंजन जी जुड़े हुए हैं। नीलू जी, जिस तरह के माहौल बनाने के बाद, जैसे कोई फिल्म आती है ना, तो सर पहले ट्रेलर रिलीज होता है, प्रोमो रिलीज होता है, माहौल बनता है, उसके इंगेजमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। जब ये सब हो गया तो राहुल गांधी ने आज बाकायदा पॉलिटिकल एक्सप्लोसिव जो एटम बॉम्ब का था वो लेकर आए और 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ, ऐसा उनका क्लेम है कि उन्होंने एविडेंस प्रस्तुत किए हैं। आपको लगता है कि वो बज़ क्रिएट करने में कामयाब रहे जो वो चुनाव आयोग और बीजेपी के एक जो गठजोड़ है इसको लेकर लगाया, इसमें कोई तथ्य आपको दिखे? नहीं, देखिए, एक बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कि जिस ढंग से फर्जी वोटर पूरे देश में है, डबल ट्रिपल वोटर हर जगह पे है, उस समस्या जो देश में वोटर लिस्ट की है, जो आधार है लोकतंत्र का, उसको उजागर किया। एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। और जो वोटर लिस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, वो आना चाहिए। और जिस 1-1.5 लाख वोट की बात कर रहे हैं कि फर्जी वोटर है, तो अगर बिहार का देखें कि 65 लाख अगर वोट कटे हैं और 40 अगर लोकसभा सीटें हैं, तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट जो है हर लोकसभा सीट पे वहां भी आ रहा है। तो आंकड़ा पूरे देश में लगभग यही होगा। लेकिन जिस महादेवपुरा की उन्होंने बात की, दरअसल हिंदी वाले बेल्ट उस एरिया को कम जानते हैं, कर्नाटक को, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2008 से विधानसभा और लोकसभा जी दोनों सीटें भाजपा वहां जीत रही है। तो 2024 फर्जी वोट से अगर जीत गए, यही पीसी मोहन जो वहां सांसद हैं 2009 में जीते थे, वो कैसे जीते थे? 2008 से लेकर के 2018 तक अरविंद जो है वहां पे एमएलए रहे बीजेपी के, वो कैसे जीते? 2023 में उनकी पत्नी खड़ी हुई तो वो जीती। दरअसल है क्या कि मुद्दा बिल्कुल सही उठाते हैं वो राहुल गांधी, मैं उनको साधुवाद देता हूं इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन वो जब कंटेस्ट से काट कर चीजों को रखते हैं तो पूरी तस्वीर लोगों के सामने नहीं आती। 2009 में अगर बीजेपी यही पीसी मोहन वहां जीत रहे हैं, महादेवपुरा में जो जिस विधानसभा का नाम ले रहे हैं, वो लगातार विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, वहां पे बीजेपी को 50% से एवं वोट आता रहा है। तो सिर्फ फर्जी वोट से इतने सालों से नहीं आ रहा था। तो आपकी सरकार थी, 2014 में भी थी, 2009 में भी थी। बात यह है कि हम पूरे कंटेस्ट के अगर चीजों को समझेंगे तो इस लोकतंत्र का भला होगा, बाकी चीजों को होगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स करेंगी। अच्छा, 2-3 मेरे सवाल हैं आपसे। जो मैं पहला सवाल नंबर 1, शपथ पत्र के साथ सबूत मांग रहा है चुनाव आयोग, क्या उसे ऐसा मांगना चाहिए, या नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है और उसके साथ उन्होंने सबूत भी प्रस्तुत किए हैं, तो इसकी एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या एक इसकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ही सही चुनाव आयोग को करा लेनी चाहिए? देखिए, सबूत प्रस्तुत करने में और सबूत दिखाने में अंतर होता है। उन्होंने आज सबूत दिखाए हैं मीडिया के सामने, मैं भी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उन्होंने कहा ये सबूत है, आप देख लिए, पूरे देश को सबूत दिखाए। सबूत प्रस्तुत नहीं किए। वो जो पन्ने पलट रहे थे ना कि देखो इतने बड़े पन्ने हैं जो हमारे पास है कि गड़बड़ है, वही ले जाकर देना है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चुनाव आयोग है कैसे करेगा? आपने 50 लोगों के नाम सिर्फ गिने होंगे उसमें पूरे वोटर लिस्ट में, जिसमें कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं। 50-60 से ज्यादा लोगों के नाम आपने नहीं लिए। 1 लाख से ऊपर लोगों की जांच कैसे होगी? वो जो आपके पास पन्ने रखे थे, जो घुमा रहे थे और दिखा रहे थे कि देखो इतना है, वही ले जाके देना है। और जब देंगे तो शपथ के साथ देंगे कि ये जो जांच हमारी है, रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। अगर आप कह रहे हैं सही है सामने, तो सही है, देने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। सर, वैसे कांग्रेस रोज गोदी मीडिया करके गाली देते हैं बहुत से मीडिया वालों को। आज मैंने देखा कि सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण हो रहा था राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये नैरेटिव जनता तक पहुंचाने में क्या राहुल गांधी कामयाब हो गए हैं? नहीं, देखिए, चूंकि राहुल गांधी, मैं खुद बहुत तारीफ कर रहा हूं उनकी कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है फर्जी वोटर का, डुप्लीकेट वोटर का, ये बहुत अहम मुद्दा है। और हमेशा जो बिहार में भी विरोध हो रहा है कि वोटर लिस्ट को जांच मत करो, ये मत करो, अपडेट करना और सही वोटर हो, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है।
और मीडिया अगर दिखा रहा है, मीडिया अगर छाप रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। इसमें गोदी मीडिया या कांग्रेसी मीडिया कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, एक उन्होंने आरोप लगाया कि शाम 5 बजे के बाद ये सारा फर्जीवाड़ा होता है और उसके सीसीटीवी फुटेज हम मांगते हैं तो 45 डेज का राइडर लगाते हैं और उसके बाद भी हमें उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। देखिए, इसका जवाब वो देगा, लेकिन जहां तक मेरी बात हुई थी चुनाव आयोग में, उनका ये कहना है कि 45 डेज का राइडर इसलिए है कि कोई भी अगर चुनाव होता है तो आपको उसमें गड़बड़ी हुई इसकी शिकायत करने के लिए 45 दिन का समय है। 45 दिन के बाद कोई उसमें शिकायत नहीं कर सकता कैंडिडेट कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है, और उसके आप जांच करो। तो जब उसके बाद शिकायत ही नहीं कर सकते हैं, जांच ही नहीं कर सकते हैं, तो रखने से क्या फायदा, जो उनका सीधा कहना है। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रखिएगा सर। प्रश्न लगता है कि दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, वीरेंद्र सिंह जी भी